चलो देखो, तुम लोग को सर्किल ब्रिज चैप्टर शुरू किए हैं तो पार्ट 1 हो चुका है। इसमें तुम लोग को त्रिज्या खंड और वृत्त खंड बतलाए थे ना। दोनों एक ही चीज है। त्रिज्या खंड का निर्माण जीवाओं के द्वारा होता है, सत्य है। त्रिज्या खंड का निर्माण किससे होता है? त्रिज्याओं से होता है ना। और वृत्त खंड का निर्माण जीवाओं से होता है। तो मान लो कोई वृत्त है, अगर त्रिज्या खंड बनाना हो तो क्या करेंगे? त्रिज्या खंड, ऐसा खंड, खंड मतलब टुकड़ा। तो किसका टुकड़ा? तो त्रिज्या होता है किस चीज में? त्रिभुज में तो नहीं होता है, चतुर्भुज, पंचभुज, इन सबों में तो नहीं होता है। तो त्रिज्या होता है वृत्त में। तो त्रिज्या खंड यानी वृत्त का ऐसा खंड, टुकड़ा, भाग, जिसका निर्माण त्रिज्याओं के द्वारा होता है। स्पष्ट है? त्रिज्या खंड का निर्माण त्रिज्याओं के द्वारा होगा। तो मान लो वृत्त का कोई 2 त्रिज्या ले लो। ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है, A और B, OA और OB त्रिज्या हुआ ना। त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं। तो इन 2 त्रिज्याओं के द्वारा कितने त्रिज्या खंड का निर्माण किया गया है? अरे एक तो ये OA OB पूरे वृत्त में, वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है। पहला भाग ये है जिसको हम रंग रहे हैं, ये हो गया पहला त्रिज्या खंड। देखो तो इस रंगीन भाग का त्रिज्या OA और OB के द्वारा निर्माण हुआ है। तो त्रिज्या खंड किसी भी वृत्त का वह क्षेत्र होता है जिसका निर्माण त्रिज्याओं के द्वारा होता है। 2 त्रिज्या के द्वारा 2 त्रिज्या खंड का निर्माण होगा। जैसे ये देख लो तो छोटा यानी लघु, ये छोटा है, ये बिंदु वाला, ये भी तो त्रिज्या खंड है। तो वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी? अरे यहाँ पर 2 है तो फिर अनंत बोल देता है बेटा। इस वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या 2। तो त्रिज्या खंड कितना दिखाई दे रहा है? 2। कौन बोला? एक ये सीधी लकीर वाला, एक तो बिंदु वाला। ये छोटा है, छोटा का हिंदी लघु पर्यायवाची। ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। और ऊपर वाला बड़ा है तो बड़ा का हिंदी दीर्घ। ऊपर वाला हो गया तुमको दीर्घ त्रिज्या खंड। समझा? मान लो ये कागज का एक वृत्त है, कैंची से ऐसे इसको कैंची से काट लोगे तो यह आकृति देखो ऐसे निकलेगी। अगर ये भाग काट ले, ये केंद्र O है ना, काट करके इसको हटा लिए तो ये लघु त्रिज्या खंड हो गया। जी। बोलो। इसको कैंची से यहाँ से एकदम इस ढंग से काटो, ये से O तक, O से B तक इसको निकाल लो। यानी देखो तो ये लघु त्रिज्या खंड, ये दीर्घ त्रिज्या खंड। तो बोलो तो इसका निर्माण 2 त्रिज्या, एक वृत्त को 2 त्रिज्या खंड में बांटेगा। 3 त्रिज्या 3 त्रिज्या खंड में बांटेगा। 4 त्रिज्या, 4 त्रिज्या खंड में। मान लो कोई वृत्त है तो O केंद्र वाला वृत्त है,
तो एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, तीन त्रिज्या, त्रिज्या की संख्या 3, OA, OB, OC। तो ये पहला त्रिज्या खंड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो त्रिज्याओं की संख्या जितनी होगी त्रिज्या खंड उतना ही होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है अगर किसी वृत्त में 5 त्रिज्या हो तो त्रिज्या खंडों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। और त्रिज्या खंड का निर्माण त्रिज्याओं के द्वारा होता है। त्रिज्या नहीं रहेगा तो 1, 2, 3 तो त्रिज्या खंड बना है ना। तो त्रिज्या खंड का कंसेप्ट ज्ञान आया। देखो, दो त्रिज्या किसी वृत्त को 2 त्रिज्या खंड में बांटेगा। एक त्रिज्या खंड अगर छोटा होगा तो उसे लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। त्रिज्या खंड बड़ा होगा तो उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। समझ गया। इसके बाद आज जो बतलाए थे त्रिज्या खंड के अलावा दूसरा क्या बतलाए थे? वृत्त खंड। तो देखो दोनों में खंड जुटा हुआ है। एक होगा त्रिज्या खंड, तो समझ जाना त्रिज्याओं के द्वारा त्रिज्या खंड का निर्माण होता है। वृत्त खंड का निर्माण जीवा के द्वारा होता है। पिछले पाठ में परिभाषा लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। किसी भी वृत्त की जीवा उस वृत्त को 2 भाग में बांटती है। या तो समान भाग में बांटेगी तब समान वृत्त खंड, अगर छोटा और बड़ा में बांटेगा तो लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। जैसे मान लो कोई वृत्त है, सी केंद्र वाला वृत्त है, तो वृत्त खंड किसे कहेंगे? कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है और दोनों भाग वृत्त खंड कहलाता है। कोई भी जीवा की परिभाषा ये सब बेस में बतला दिए हैं। वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं, वृत्त की परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये वृत्त का परिधि है। मान लो ये परिधि पर 2 बिंदु है A और B। वृत्त की परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये भी जीवा होगा। ये जीवा खंड AB सी केंद्र वाले वृत्त को कितने भागों में बांट रहा है? 2 भागों में। एक भाग हो गया ये, दूसरा भाग हो गया ये बिंदु वाला, हुआ ना। एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा का हिंदी मतलब पर्यायवाची शब्द लघु। तो छोटा वाला वृत्त खंड को कहेंगे लघु वृत्त खंड। ये ऊपर वाला बड़ा है तो ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। वृत्त खंड का निर्माण कैसे होता है बोलो? जीवा के द्वारा होता है। त्रिज्या की कोई भूमिका नहीं है। वृत्त खंड और त्रिज्या खंड में क्या अंतर है? वृत्त खंड का निर्माण जीवाओं के द्वारा होता है जबकि त्रिज्या खंड का निर्माण त्रिज्याओं के द्वारा। समझ रहा है लंबू? तेरे चलते रिवाइज करें गधा। इसको समझ गया? दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड। मान लो किसी वृत्त का व्यास, अगर हम व्यास खींचे कहीं से, ये AB व्यास हो गया जो केंद्र से जा रहा है। तो अब बोलो तो इसमें तुम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 वृत्त खंड समान भाग में। 2 वृत्त खंड दिखाई दे रहा है। 2 समान वृत्त खंड। कोई भी व्यास वृत्त को 2 समान वृत्त खंड अर्थात समान क्षेत्रफल वाले वृत्त खंड में बांटता है ना। लेकिन ये वृत्त खंड ही नजर आता है कि त्रिज्या खंड भी ऐसो बोलो।
ये त्रिज्या खंड और वृत्त खंड दोनों है। क्यों? क्योंकि ए बी व्यास है तो सी ए एक त्रिज्या है और सी बी दो त्रिज्या है। दोनों एक सरल रेखा है यानी व्यास है, तो इसको त्रिज्या खंड भी कहेंगे, समान त्रिज्या खंड, समान क्षेत्रफल वाला, और वृत्त खंड भी कहेंगे। लेकिन वही यही थोड़ा सा एक सरल रेखा नहीं हो, ऐसे कर दो। अब बोलो तो ये क्लियर है। ये तो सी ए और सी डी दो त्रिज्याओं के द्वारा पहला खंड और दूसरे खंड का निर्माण हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। ये वृत्त खंड नहीं हुआ। वृत्त खंड का निर्माण जीवा से होता है। यहाँ पर ये जीवा नहीं है, सी ए त्रिज्या है, सी बी त्रिज्या है। इसी को अगर मान लो सीधी सरल रेखा कर देंगे तब तो ये व्यास हो गया ना। तो कोई भी व्यास वृत्त को दो समान त्रिज्या खंड या दो समान वृत्त खंड में बांटता है, सिर्फ व्यास। इसके बाद जो भी बोलोगे, जीवा से त्रिज्या खंड, जीवा से वृत्त खंड का निर्माण होगा, त्रिज्या से त्रिज्या खंड का। तो दोनों पर कंसेप्ट क्लियर हुआ, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। इतनी चर्चा पार्ट 1 में हो चुकी है। मान लो एक ये वृत्त है, केंद्र वाला कोई वृत्त है, एक व्यास खींचते हैं, सी केंद्र है, समझा? इसमें कितने व्यास नजर आ रहे हैं? दो। पहला ए बी, दूसरा डी ई। वृत्त का दोनों व्यास एक दूसरे को केंद्र पर समकोण पर काट रहा है, यानी 90 डिग्री पर काट रहा है। तो ये कोण हो गया तुमको 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका अर्थ है वृत्त के केंद्र पर कुल कितने कोण बन रहे हैं? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर मान लो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण नहीं बने तो पूरे वृत्त का निर्माण होगा। मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लो इसको मिटा दिए तो ये भी हट गया। बोलो तो ये संपूर्ण वृत्त है? नहीं, वृत्त संपूर्ण वृत्त नहीं है, लेकिन कितना वृत्त है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये चौथा भाग। चौथा भाग मिला करके संपूर्ण वृत्त होता है। यानी पूरे वृत्त का यहाँ 1 2 3 भाग है ना जी? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो पहला, दूसरा, तीसरा भाग को जोड़ेंगे तो 3 भाग है, चौथा भाग नहीं है। तो वृत्त का मान लो अगर 3 भाग ही है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऐसी स्थिति में वृत्त के द्वारा बनाया गया जगह, इतना जगह घट गया ना। यानी संपूर्ण वृत्त का अगर निर्माण होता है तुम लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल बोले हैं ना, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि बराबर पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7।
तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का यानी संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का निर्माण कब होता है? जब केंद्र पर देखो 360 डिग्री का कोण बन रहा है ना। जी। अगर हम इसमें से आधा वृत्त कर दे तो इसका नाम क्या होगा? आधा वृत्त हो गया, इसका नाम हो गया अर्ध वृत्त। 90 90 180 डिग्री का ये कोण हुआ, केंद्र सी है, ये हो गया 180 डिग्री का। तो आधा वृत्त में आधा ही जगह है ना, एकदम एसेंशियल है ब्रेन में सेट करना। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भुला जाते हो तो पलक झपकते कैसे निकलेगा, यही चीज हम बतलाने जा रहे हैं। अगर वृत्त आधा है तो इसका क्षेत्रफल भी आधा होगा। इसका अर्थ है जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा तब संपूर्ण वृत्त का निर्माण होगा, और ऐसी स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा जी। और केंद्र पर अगर आधा 180 डिग्री का कोण बनेगा यानी कोई अर्ध वृत्त है, तो ऐसी स्थिति में कितना क्षेत्रफल होगा? तो देखो, चूंकि केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसीलिए केंद्र पर जब 1 डिग्री का कोण बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल एक नियम से दाहिना ऊपर बायां नीचे यानी पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री का होगा। और जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तब कितना होगा? इसीलिए केंद्र पर जब 180 डिग्री का कोण बनता है उन्हें 180 डिग्री होगा। 180 दूनी 360 पाई आर स्क्वायर बाई 2 तब हो गया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग देंगे यानी आधा क्षेत्रफल हो गया। मान लो ये इसको फिर 2 भाग में बांट दे, लंब खींच दिए, समझा ना। ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। इधर वाला भी हो गया 90 डिग्री। अब मान लो एक को इसको मिटा देते हैं, अब बोलो ये तुम लोगों को दिखाई क्या दे रहा है? ये वृत्त खंड है कि त्रिज्या खंड है? तो बोलो, क्योंकि CB और CB 2 त्रिज्याओं के द्वारा ये खंड वृत्त का खंड है जिसका निर्माण 2 त्रिज्याओं के द्वारा हुआ है, तो ये त्रिज्या खंड हुआ। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो केंद्र पर देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसीलिए केंद्र पर जब 1 डिग्री का कोण बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री क्षेत्रफल होगा। इसीलिए केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने 90 डिग्री होगा। 90 चौका 360 यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4 क्षेत्रफल होगा। यानी संपूर्ण वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। 4 से भाग दे दो तो 1/4 है। 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल में 4 से भाग दिया हुआ है। तो किस आधार पर हम लोग निकाल रहे हैं? जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तब पूरा वृत्त बनेगा और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर बटा 360। अब जितना डिग्री पर निकालना है निकाल सकते हैं।
बोलो, जी। तू समझ रही है? मान लो ये सी के अंदर वाला कोई वृत्त है, ये कोण मान लेते हैं 60 डिग्री का है, तो त्रिज्याखंड CAB का क्षेत्रफल निकालना है, समझा? माइनस 1/6। ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस पर बहुत हिसाब है, ढंग से समझते जाओगे तो हल्का लगेगा। इधर उधर ध्यान दिया तो फिर वही बात, कभी नहीं समझोगे। और यहाँ नहीं समझा तो कहीं नहीं समझोगे। पूरा ध्यान देते जाओ। ये तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? CAB, दो त्रिज्याओं CA और CB के द्वारा निर्माण हुआ है। ये त्रिज्याखंड हो गया CAB, यानी ये भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण का क्षेत्रफल हो जाता है बनता है, तो का क्षेत्रफल हो जाता है इसका क्षेत्रफल πr² होता है, पता है ना? इसीलिए केंद्र पर जब 1 डिग्री का कोण बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल दाहिना बटा बायां यानी πr² बटा 360 डिग्री होगा। इसीलिए कितना कोण बना है? इसीलिए केंद्र पर जब 60 डिग्री का कोण बनेगा तो πr² बटा 360 डिग्री गुने 60 डिग्री काटोगे तो 6 होगा, यानी तब πr² बटा 6। इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ? अतः भाग का क्षेत्रफल बराबर πr² बटा 6। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे पता चल रहा है? किसी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, उन त्रिज्याओं के बीच में जो केंद्र पर कोण बनता है, ये जानकारी रहे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल सकता है ना। क्योंकि वृत्त का निर्माण जब होता है तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, तब संपूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तब वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसीलिए 1 डिग्री का कोण बनेगा तो कितना? एक नियम पर, इसके बाद 50 डिग्री का बने या 5 डिग्री का बने तो क्षेत्रफल निकल सकता है त्रिज्याखंड का। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझा? तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
चलो इसको समझ लो, इसके बाद उतारना। देखो, मान लो किसी त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है। थीटा का मान 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक हो सकता है, हो सकता है ना। तो मान लो थीटा है केंद्र पर बनाया गया कोण। माना कि सी केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या खंड CADB है। CADB समझ गया है, तथा त्रिज्या खंड की त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है। ये त्रिज्या खंड जो है इसकी त्रिज्या AC और BC के द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बनाया गया है। तो जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना। इसीलिए जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्तखंड तो 1 डिग्री का कोण बनेगा तो इस तरह के वृत्त के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा? πr²/360। जैसे कि नियम से होगा ना, केंद्र पर 360 का कोण बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसलिए केंद्र पर जब 1 डिग्री का कोण बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²/360। इसलिए केंद्र पर जब थीटा कोण बनेगा, ये थीटा कोण बनेगा केंद्र पर, तो क्षेत्रफल πr²/360 गुने थीटा होगा। और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। थीटा कोण बना रहा है ये त्रिज्या केंद्र, ये त्रिज्या खंड CADB केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है। ऐसी स्थिति में इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? πr²/360 गुने थीटा हो गया ना। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हुआ। चलो इसको उतारो। तो ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, समझा ना। हम लोग केंद्र पर जब थीटा कोण बनेगा तो तब निकाले हैं इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, निकाले हैं ना जी। तो आकाश πr²/360 डिग्री गुने थीटा कैसे निकला वो पता चला। जहाँ थीटा क्या है? त्रिज्या खंड का कोण है। ये त्रिज्या खंड में देखो एक ही कोण बन रहा है। तो लिखेंगे जहाँ थीटा बराबर त्रिज्या खंड के कोण, वो केंद्र पर बनेगा। अब इसी फार्मूला पर तुम लोगों का हिसाब बनेगा। लिखो इसको, कैसे निकलेगा पता चल गया जी। इसके बाद तुम लोगों को थ्योरी समाप्त है, प्रॉब्लम चालू हो जाएगा जी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जान गया, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये लास्ट है। सर्किल चैप्टर हिसाब का थ्योरी दो ही है। वृत्त खंड का निर्माण किससे होता है? जीवाओं के द्वारा वृत्त खंड का निर्माण होता है। तो मान लो कोई सी केंद्र वाला वृत्त है, सी केंद्र वाला वृत्त है, और कोई जीवा है
इसी केंद्र वाला वृत्त में AB जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक छोटा मतलब लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। AB सरल रेखा के नीचे वाला ये वृत्तखंड छोटा है तो लघु वृत्तखंड हुआ, ऊपर वाला बड़ा दीर्घ वृत्तखंड हुआ। तो किसी का एक का क्षेत्रफल निकाल लो, उसी तर्ज पर सब क्षेत्रफल निकलेगा वृत्तखंड का। एक A + B का होल स्क्वायर दुनिया का तमाम होल स्क्वायर बतला देता है ना। हाँ चलो तू बोलो तो माता और पिता का होल स्क्वायर तेजी में बोलो। माता स्क्वायर पिता स्क्वायर प्लस जो बोलता है माता स्क्वायर, माता स्क्वायर जो पिता स्क्वायर जो 2 इंटू माता इंटू पिता। तो एक होल स्क्वायर जान लोगे तो कोई भी होल स्क्वायर निकाल सकते हो। उसी तरह लघु का निकालो या दीर्घ वृत्तखंड का किसी का भी निकालो तो किसी भी तरह के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो इसमें देखो इस वृत्तखंड का निकालना है, पहले समझ लो इसके बाद लिखेंगे। तो इसको मिला दो A से, इसको मिला दो B से, समझा। अब इसमें तुम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? CA, बीच में एक बिंदु और ले लो D, CADD। देखो तो ये त्रिज्या खंड है, बोलो जी। ये बिंदु वाला ये भाग मिला करके ये इतना हो गया त्रिज्या खंड। मान लेते हैं केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बनाता होगा तो मान लो थीटा कोण बना रहा है केंद्र पर। तो त्रिज्या खंड CADD का क्षेत्रफल वृत्तखंड का निकालना है। लघु वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बोलो जी। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इस रंगीन भाग का लकीर वाला रंगीन भाग वृत्तखंड हुआ, इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड CADD का क्षेत्रफल। CADD का क्षेत्रफल इसमें से घट जाएगा त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल यानी एरिया ABC का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या खंड CADD का क्षेत्रफल बराबर πr² बटा 360 डिग्री गुने थीटा। थीटा कोण केंद्र पर बन रहा है, इसमें से घट जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ABC। यही हो गया जी। अब इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लो, समझा इसको? उतारो। तुम लोगों को जो भी हिसाब है इसी दोनों फार्मूला पर आधारित है, समझा ना? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जान लोगे, इससे वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये दोनों फार्मूला को याद रखा, मतलब एक ही फार्मूला मुख्य रूप से है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद रखोगे, अब वृत्तखंड का निकालना रहेगा तो त्रिज्या खंड केंद्र से मिला करके कैसे कैसे करेंगे देख लिया। तो अब पार्ट 3 में तुम लोग को प्रॉब्लम चालू करेंगे, ठीक?